माय नेम इज फ़कीर रफ़ीक शाह महबूब शाह। एक बार फिर से मैं आप सभी का फ़कीर रफ़ीक शाह स्टडी में हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमें जिस विषय में चर्चा करनी है वह विषय का नाम है भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण अंग। आज मारे जे विषय में चर्चा करवी छे ते विषय छे भारतीय बंधारणना 3 महत्वपूर्ण अंगों और स्तंभों। सर्वप्रथम तो मन में यह प्रश्न उपस्थित होता है कि भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण अंग कौन से हैं और उनका कार्य क्या है। भारतीय संविधान के 3 महत्वपूर्ण अंग है। नंबर 1 विधान पालिका, नंबर 2 कार्यपालिका, नंबर 3 न्यायपालिका। विधान पालिका की बात करते हैं तो विधान पालिका का कार्य कायदे बनाना है, कार्यपालिका का कार्य कायदे का अमल करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। न्यायपालिका की बात करते हैं तो न्यायपालिका का कार्य कायदे तपास करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है। यदि हम विधान पालिका की बात करते हैं तो विधान पालिका में 2 बाबत का समावेश होता है। नंबर 1 केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार। केंद्र सरकार की हम बात करते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा। राज्य सरकार की बात करते हैं तो विधान परिषद और विधानसभा का समावेश होता है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 81 में लोकसभा का प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 171 में विधान परिषद का प्रावधान है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 170 में विधानसभा का प्रावधान है। जो सदस्य विधान परिषद का सदस्य होता है उसे अंग्रेजी में MLC कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो सदस्य विधानसभा का सदस्य होता है उसे अंग्रेजी में MLA कहते हैं, मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके आगे हम बात करते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में प्रशासनिक प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख। प्रशासनिक प्रमुख जिसे गुजराती में वहीवटी वड़ा कहेवामां आवे छे। संवैधानिक प्रमुख जिसे गुजराती में कायदाकीय के बंधारणीय वड़ा कहेवामां आवे छे। देश के नीचे राज्य, राज्य के नीचे जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका और महानगर पालिका और ग्राम पंचायत। देश की बात करते हैं तो देश में प्रशासनिक प्रमुख में पहले बोलूंगा और दूसरा संवैधानिक बोलूंगा। देश की बात करते हैं तो प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री है, उसके सामने राष्ट्रपति। राज्य की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री और उसके सामने राज्यपाल। जिला पंचायत की बात करते हैं तो जिला पंचायत में DDO डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और उसके सामने संवैधानिक प्रमुख जिला पंचायत के प्रमुख। इसके नीचे तालुका पंचायत की बात करते हैं तो तालुका पंचायत में प्रशासनिक प्रमुख TDO तालुका डेवलपमेंट ऑफिसर, तालुका विकास अधिकारी और उसके सामने संवैधानिक प्रमुख तालुका पंचायत के प्रमुख। नगर पालिका की बात करते हैं तो नगर पालिका में प्रशासनिक प्रमुख चीफ ऑफिसर है और उसके सामने नगर पालिका के प्रमुख संवैधानिक प्रमुख। इसके नीचे हम महानगर पालिका की बात करते हैं तो महानगर पालिका में म्युनिसिपल कमिश्नर और उसके सामने मेयर। ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो ग्राम पंचायत में तलाटी क्रम मंत्री और उसके सामने सरपंच संवैधानिक प्रमुख है। और इसके आगे हम बात करते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका तपास का कार्य करती है, इन्वेस्टिगेशन का कार्य करती है। न्यायपालिका में 2 बाबत का समावेश होता है, एक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। हमें यहाँ पर एक बात करनी है कि भारतीय संविधान ने भारत की प्रत्येक नागरिक को समान नागरिक अधिकार दिए गए। भारतीय नागरिक को सम्मान और न्यायपूर्वक जीवन जीने का कानूनी अधिकार भारतीय બંધારણે ભારતને પ્રત્યેક નાગરિકને સમાન નાગરિક અધિકારો આપ્યા છે અને ભારતના પ્રત્યેક નાગરિકને सम्मान અને न्यायपूर्वक जीवन जीवવાનો कानूनी अधिकार છે। यह वीडियो आपको जो पसंद आए तो उसे खूब लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। अस्तु।